एक छोटे कस्बे में एक गरीब मोची रहता था। वह सड़क किनारे बैठकर लोगों के पुराने फटे जूते सीलकर अपना गुजारा करता था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि कई बार पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। एक दिन कस्बे में एक बड़ा व्यापारी आया। वह चमचमाती कार से उतरा, हाथ में महंगा बैग था और बहुत अमीर लग रहा था। मोची ने सोचा, अगर मैं इस आदमी से मदद मांगूंगा तो यह जरूर अच्छे पैसे देगा। वह झुककर बोला, सेठ जी, 2 वक्त की रोटी के लिए कुछ मदद कर दीजिए। व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, मदद करूंगा लेकिन पैसे देकर नहीं। मोची हैरान हुआ, बोला, तो फिर कैसे मदद करेंगे? व्यापारी बोला, तुम्हें देख रहा हूं कि तुम में हुनर है, जूते बनाने और सीलने का काम जानते हो। क्यों ना मैं तुम्हें कुछ औजार और चमड़ा खरीद कर दूं? तुम अपनी छोटी दुकान शुरू करो। मोची को यकीन नहीं हुआ, पर व्यापारी सचमुच उसे पास की दुकान पर ले गया, औजार और चमड़ा दिलवाया और एक छोटा सा ठेला भी बनवाया। धीरे धीरे मोची का काम चल निकला। लोग अब उसे सिर्फ जूते सीने वाला नहीं, बल्कि जूते बनाने वाला कहने लगे। कुछ सालों में उसकी खुद की दुकान बन गई। मोची अक्सर लोगों से कहता, उस व्यापारी ने मुझे भीख नहीं दी, बल्कि काम करने का अवसर दिया। अगर उस दिन उसने पैसे दिए होते तो शायद मैं आज भी सड़क किनारे बैठा होता। सीख, भीख कभी किसी का भविष्य नहीं बदलती, लेकिन सही दिशा और अवसर जिंदगी बदल सकते हैं। दूसरों की मदद हमेशा ऐसी करनी चाहिए जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। मोची अब मेहनत से अपनी छोटी दुकान चलाने लगा। दिन रात काम करता और ईमानदारी से ग्राहकों के जूते बनाता। उसकी मेहनत और सच्चाई से लोग प्रभावित हुए और दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसने इतना कमा लिया कि अपनी पत्नी और बच्चों को अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और पढ़ाई देने लगा। जहां कभी उसके बच्चे भूखे सो जाते थे, वहीं अब वे स्कूल जाने लगे। एक दिन वही व्यापारी जिसने उसे शुरुआत में मदद की थी, फिर कस्बे में आया। उसने देखा कि सड़क किनारे बैठा मोची अब अपनी छोटी सी चमचमाती दुकान में बैठा है। उसके पास कई कारीगर काम कर रहे थे। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, तो कैसे हो मोची भाई? अब भी भीख मांगते हो या हालात बदल गए? मोची की आंखों में चमक आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, आपने मुझे भीख नहीं दी थी, बल्कि आत्मसम्मान दिया था। अगर उस दिन आप पैसे देकर चले जाते तो मैं शायद अब भी सड़क पर बैठा होता, लेकिन आपने मुझे मेहनत का रास्ता दिखाया। आज मेरी अपनी दुकान है, बच्चे पढ़ते हैं और मैं दूसरों को भी काम देकर रोजगार दे रहा हूं। व्यापारी यह सुनकर, मोची अब मेहनत से अपनी छोटी दुकान चलाने लगा। दिन रात काम करता और ईमानदारी से ग्राहकों के जूते बनाता। उसकी मेहनत और सच्चाई से लोग प्रभावित हुए और दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसने इतना कमा लिया कि अपनी पत्नी और बच्चों को अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और पढ़ाई देने लगा। जहां कभी उसके बच्चे भूखे सो जाते थे, वहीं अब वे स्कूल जाने लगे। एक दिन वही व्यापारी जिसने उसे शुरुआत में मदद की थी, फिर कस्बे में आया। उसने देखा कि सड़क किनारे बैठा मोची अब अपनी छोटी सी चमचमाती दुकान में बैठा है। उसके पास कई कारीगर काम कर रहे थे। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, तो कैसे हो मोची भाई? अब भी भीख मांगते हो या हालात बदल गए? मोची की आंखों में चमक आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, आपने मुझे भीख नहीं दी थी, बल्कि आत्मसम्मान दिया था। अगर उस दिन आप पैसे देकर चले जाते तो मैं शायद अब भी सड़क पर बैठा होता, लेकिन आपने मुझे मेहनत का रास्ता दिखाया। आज मेरी अपनी दुकान है, बच्चे पढ़ते हैं और मैं दूसरों को भी काम देकर रोजगार दे रहा हूं।